दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है 1700 से भी ज़्यादा पोस्ट है और आज इसकी लास्ट डेट है। ये बिहार पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार दरोगा के लिए पोस्ट निकाली गई है और इसकी जॉब लोकेशन बिहार के अंदर रहेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे और इसके अंदर सभी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक फिल किए जाएंगे और आज इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप इसके अंदर भरना चाहते हैं तो आपको इसमें जल्दी से अप्लाई कर देना चाहिए। और इसके एग्ज़ाम भी एक्सपेक्टेड है कि जनवरी या फरवरी में इसके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। अब इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। इसके अंदर सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी मैं जो क्वालिफिकेशन और इसके अंदर जो आपकी मिनिमम एज है 20 और मैक्सिमम 37 ईयर एज वाले कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल। और इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका प्रीलियम एग्ज़ाम होगा, इसके बाद मेन एग्ज़ाम, फिर यहाँ पर पीटी और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से आपको इसके अंदर फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन द पोस्ट फॉर पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इस लिंक पे आके क्लिक करना है। क्लिक करके एक पॉपअप आएगा, इस पर ओके पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना होगा और इसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस को आप देख सकते हैं। और अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके इस सामने इस तरीके से कुछ नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगी वैकेंसी और सभी डिटेल्स आपको पहले से पता होगी। तो आज के इस वीडियो में हम ओनली बात करेंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और तो आपको सीधा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो आपको इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई मिडिल नेम भी है तो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सरनेम यानी कि लास्ट नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और सेम अपना जीमेल आईडी भी यहाँ पे ओपन करनी है। जैसे इसका एडमिट कार्ड या फिर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको जीमेल के थ्रू भी मैसेज आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे बिहार के निवासी हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आपको सिंपली नो पर क्लिक करना है। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जर्नल काउंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको जर्नल में काउंट किया जाएगा, उनको कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, इस पर क्लिक करके आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और इससे एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप ओबीसी एसटी कोई भी कैटेगरी चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी देना होगा। और जो आपका यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जितने भी सर्टिफिकेट है फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, फॉर्म भरने के बाद का नहीं मान्य होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद एप्लीकेंट का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, इस पर आप क्लिक करके डेट और फिर मंथ पे क्लिक करके आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ईयर है, ईयर को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ईयर भी सेलेक्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी एज यहाँ पे कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद यू आर एम्प्लॉय ऑफ द बिहार, कि आप बिहार के किसी भी सरकारी जॉब में पहले से काम करते हैं तो आपको अगर करते हैं तो येस पे यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स में नो पे क्लिक कर सकते हैं। और एक्स सर्विस मैन भी, तो इसमें आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जल्दी से हम सारी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा रहेगा अमाउंट टू बी पेड, 100 रुपये आपको पेड करना है। और आगे अगर आपको कोई लगती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सारी भी डिटेल्स सही लगती है तो आपको मैक पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दोबारा एक पॉपअप आएगा, ओके पे क्लिक करना है
और एप्लीकेंट नॉन रिफंडेबल, आपको सारी डिटेल पहले देख लेनी है, क्योंकि एक बार फीस पेमेंट करने के बाद आप उसमें कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप दोबारा पेमेंट करके दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पे पेमेंट का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड और या फिर नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे सभी लोग यूपीआई यूज़ करते होंगे, तो यूपीआई यहाँ पर अपने यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, जल्दी से इसमें पेमेंट कर देना है। पेमेंट होने के बाद आप ऑटोमेटिक अपने दोबारा जो आगे प्रोसेस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके सामने इस तरह की स्लिप आ जाएगी। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और नीचे कुछ डिटेल्स मिल जाएगी, और जो जीमेल आईडी है इस पर भी आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दी जाएगी। और यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड पे आप क्लिक करके जो रिसिप्ट है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और फिर दोबारा यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट करके यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। और आपके सामने ऐसी डिटेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगी। और आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ही पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर। और फिर इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर फादर नेम, फिर इसका बाद आपका मदर नेम और फिर इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमेरिड। अगर आप अनमेरिड है तो आपको अनमेरिड पर क्लिक करना है। इसके बाद सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड, आपके इनमें से आपके पास कोई भी एक कार्ड होना चाहिए। तो आप सभी सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे आधार कार्ड से अपना फॉर्म फिलअप करें, सबसे बेस्ट रहता है। और इसके बाद जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आइडेंटिटी मार्क, अगर आपके पास कोई मार्क नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। अगर आपका कोई मार्क है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यू आर वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर आपको यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करनी है। यहाँ पे अपनी 10th ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप जो यहाँ पे जो रेड मार्क्स दिख रहे हैं वो आपके पास मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आप अपने यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अदर बोर्ड से तो RBSC यानी कि राजस्थान बोर्ड से लिख दिया है। अगर आपका बिहार बोर्ड है तो आप बिहार बोर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अब इसके अंदर आपको एक सेट अपने मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके मार्कशीट के ऊपर या फिर नीचे की साइड आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखा हुआ आता है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ पर जल्दी से लिख लेना है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन के भी यहाँ पर आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लिख दिया है। और इसके बाद इसका सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो इशू डेट है वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर इसके बाद जो कि आपका एड्रेस डिटेल्स है, यहाँ पे आपको अपना प्लॉट नंबर और यहाँ पे स्ट्रीट या गली मोहल्ले का नाम, आप यहाँ पे अपनी कंप्लीट डिटेल्स दे सकते हैं। और जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो स्टेट है आपका, आप जिस स्टेट से आते हैं, राजस्थान जो भी आपका स्टेट है या फिर बिहार जो भी है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड, और फिर इसको भरने के बाद आपको अगर आपका सेम एड्रेस है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, तो सिंपली आपको सभी पर नो पे क्लिक कर देना है। सभी में नो पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देखो एक राइट वे यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे इसमें खाली फेस आ रहा है और इसमें कुछ ज़्यादा ही इन्होंने नीचे वाला पार्ट कवर कर लिया है। तो इतने दूर से आपको फ़ोटो भी नहीं खिंचानी है। आपको ये जो परफेक्ट है आपका फेस और आपका थोड़ी बहुत ड्रेस यानी दिखना चाहिए। तो जल्दी से हमें आप फ़ोटो भी अपलोड कर देते हैं। और सिग्नेचर आपको दोनों अपलोड करना है, हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ पर आपको जो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट JPG या फिर PNG होना चाहिए। और जो इसका साइज़ है वो 50 KB से कम होना चाहिए सिग्नेचर का। तो चलिए हम जल्दी से अपलोड कर देते हैं। तो आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, और आप जिस लोकेशन पे आपकी फ़ोटो है आपको सर्च कर लेना है। डिटेल्स यहाँ पे एक साथ शो हो जाएगी। इसे आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे दोबारा यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दोबारा कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स, क्या आपने दोबारा चेक कर लिया है, तो आपको ओके पर यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है।
जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी और एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि आपने अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया है। और अपने फॉर्म का PDF लेने के लिए यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपकी डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर SI, और ख़ुद का नाम भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।